नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कहा है कि वो एक बार फिर से किसान से जुड़े हुए हितों के लिए बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। आपको बता दें कि दरअसल आज उन्होंने महापंचायत का आयोजन मुजफ्फरनगर में किया था और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से याद दिलाया कि जिस तरीके से उन्होंने 2020 के टाइम पे किसान के हितों के लिए आंदोलन किया था, तो इस बार भी वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ही हम आपको बता दें कि एमएसपी से जुड़े मुद्दे को लेकर के उन्होंने किसान आंदोलन किया था, जो कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नवंबर को वापस ले लिया था। लेकिन अगर एमएसपी की बात करें तो इसमें जो भी नियम कानून बताए गए थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने किसानों को भड़काने का काम किया था, जिसके बाद वो आंदोलन में बैठे हुए नजर आए थे। लेकिन जब किसानों को इस बात का एहसास हुआ तब किसानों ने भी राकेश टिकैत का साथ छोड़ दिया। इसी के साथ ही लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, जहां पर कि किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसी के साथ ही न जाने कितने किसानों की मौत भी हुई थी, जिसके बाद उनके परिवार वालों का कहना ये रहा कि राकेश टिकैत ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए हम किसानों का यूज किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही भारतीय किसान यूनियन में जो दो गुटों का बंटवारा देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही नरेश टिकैत जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं, उन्हें भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। और जहां पर हटाया गया तो जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने भी यही कहा है कि राकेश टिकैत जो हैं वो धीरे धीरे राजनीति में हमारे किसान मोर्चा का फायदा उठा रहे थे, किसानों का फायदा उठा रहे थे। लेकिन ये जो हमारे मोर्चा का गठन हुआ है, संगठन का गठन हुआ है, वो दरअसल किसानों के हितों के लिए हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए हुआ है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि विधानसभा 2022 के चुनाव में राकेश टिकैत ललकारते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनको अपने ही विधानसभा क्षेत्र, अपने ही गांव में हार का मुंह देखना पड़ा था और जो भी उनके जाट थे और किसान थे उन्होंने उनका ही समर्थन नहीं किया। तो ये बात दर्शाता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत बार बार ऐलान करते हैं आंदोलन को लेकर के कि बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, तो उनकी बातों में और उनके करने में बहुत फर्क नजर आता है। और जिस तरीके से वो बार बार किसानों की आड़ में छुपते हुए नजर आते हैं, तो अब किसान भी उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान भी ये जान चुके हैं कि राकेश टिकैत जो है पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से किसानों का यूज करते हैं, ना कि वाकई में उन्हें किसानों के हितों की चिंता है। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की बरसी पर मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बुलाई गई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि एक बार फिर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी है। आपको बता दें मुजफ्फरनगर के कांगड़ा में जिले के कई गांव के प्रधानों ने महापंचायत में हिस्सा लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बालियान खाप सबसे ज्यादा बड़ी और इसी महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आज तक से विशेष बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसी महापंचायत समय समय पर होती रहती है और ऐसी पंचायतों में हम सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं। साथ ही किसानों के कई सारे मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी एमएसपी और दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने ध्यान अभी तक नहीं दिया है। बता दें महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें एक बड़े आंदोलन की तैयारी करनी है और हम सरकार की हर गलत पॉलिसी का विरोध करेंगे। महापंचायत में कन्या भ्रूण हत्या रोकने और पर्यावरण जैसे मसलों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं जल्द ही सेना में स्थानीय युवकों की भर्ती को लेकर भी मुद्दा उठाया जाएगा। बता दें खाप नेताओं और गांव वालों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि गलत पॉलिसी के खिलाफ हैं। बता दें लखनऊ एयरपोर्ट की हजारों एकड़ जमीन छीन ली गई, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। हमें बड़े आंदोलन की तैयारी करनी है। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन से एक धड़ा अलग हो गया था और इसके सवाल पर राकेश टिकैत ने ये जवाब दिया कि ये अलगाव नहीं बल्कि
सारा समाज एक है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई अलगाव नहीं है, विचारधारा में कोई अलग सी बात नहीं है, तो आखिर ये किसान यूनियन जो है वो दो पक्षों में क्यों विभाजित हो गया, दो गुटों में क्यों विभाजित हो गया। इसी के साथ ही आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की ओर से बुलाई गई महापंचायत में राकेश टिकैत ने फिर आंदोलन को लेकर के हुंकार भरी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की बरसी पर आयोजित इस महापंचायत में टिकैत ने कहा कि एक बार फिर से अब देश में बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है, तभी किसानों के हितों की बात हो सकती है। आपको बता दें कि टिकैत ने कहा कि ऐसी महापंचायत समय समय पर होती रहनी चाहिए, जिससे कि हम किसानों के हितों के साथ ही सामाजिक मुद्दे को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही किसानों के कई सारे मुद्दे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से पीएम मोदी ने किसान कानून जो वापस लिया उसका भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे कई सारे गंभीर मुद्दे हैं किसानों के, जिसको लेकर के सरकार ध्यान नहीं देती। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया, तो इसमें नौजवानों के साथ ही किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया और उनको लेकर भी बजट में जगह दी गई है। इसके बावजूद जो किसान नेता है राकेश टिकैत, वो समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि वो किसानों के हितों की बात नहीं करते, किसानों के लिए वो नहीं सोचते। बता दें, यूपी चुनाव के बाद से ही राकेश टिकैत के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत को प्रवक्ता पद से हटाए जाने के बाद से दोनों भाई अपनी ताकत बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से उन्होंने महापंचायत में हिस्सा लिया, ये काफी अहम माना जा रहा है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कहा कि वो किसानों के साथ बातचीत करे। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर भी राकेश टिकैत ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय किसान यूनियन में फूट के बाद टिकैत बंधुओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। दोनों किसान नेता अब सरकारी जमीन को हड़पने के आरोपों की जांच का भी सामना कर रहे हैं। बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सिरौली गांव के रहने वाले राहुल मुखिया ने आरोप लगाया है कि बीकेयू प्रमुख राकेश टिकैत और उनके भाई ने मिलकर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया है। तो जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है कि दोनों भाइयों ने मिलकर के सरकारी जमीन को हड़पा है, और ये जो आरोप है वो दरअसल हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि राहुल मुखिया नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये आरोप दोनों बंधुओं पर लगाया है, टिकैत बंधुओं पर लगाया है। जो टिकैत बंधु किसानों के हित की बात करते हैं, जो ये बताते हैं कि एमएसपी कानून जो है वो किसानों के हित की नहीं है, लेकिन इसके उलट देखा जाता है कि वो किस तरीके से सरकारी जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं। देखा यह भी गया था कि जब तमाम किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठ करके वहां पे आंदोलन कर रहे थे और किसान के पास अन्न उगाने के अलावा और खेती किसानी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तब राकेश टिकैत की अगर संपत्ति पर नजर डाले तो उनकी संपत्ति करोड़ों में थी। और इसके अलावा सिर्फ राकेश टिकैत कहने को किसान नेता हैं, उनके कई ऐसे सारे बिजनेस हैं जिसमें पेट्रोल पंप भी शामिल है। इसके अलावा राकेश टिकैत खुद को किसान नेता बताते हैं और ये कहते हैं कि उनसे ज्यादा किसानों का हितैषी कौन हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है सरकारी जमीन को हड़पने की बात, तो इस पर अब जांच बैठाई गई है और दोनों बंधुओं को इस जांच का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये चीजें जो है वो खुल करके सामने आएगी कि अब वाकई में जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है वो सही है या नहीं। अगर ये बातें सही होती है तो राकेश टिकैत के लिए और उसके भाई के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाएंगी। और जिस तरीके से एक बार फिर से राकेश टिकैत ने महापंचायत के जरिए बड़े आंदोलन का जिक्र किया है, ये संकेत दिया है, तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले भी आंदोलन करके राकेश टिकैत के हाथ कुछ भी नहीं लगा था, जहां देखा गया। और तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक है वो उनका भी यही कहना है कि राकेश टिकैत जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकने का काम कर रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।